क्या आपने ये नोटिस किया है कि दुनिया बहुत ज़्यादा बोलने लगी है? हर किसी के पास ओपिनियंस हैं, हर कोई एक्सप्लेन कर रहा है, हर कोई रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अजीब सी बात ये है कि इतनी आवाज़ों के बावजूद क्लैरिटी नहीं मिल रही। और इसका रीज़न सिर्फ लोग नहीं है, आसमान में होने वाली हरकत भी है, यानी कि प्लानिटरी पोजीशन का शिफ्ट भी है। तो आसमान में जेमिनी का जो कॉन्स्टलेशन है वो एक्टिवेट हो रहा है और जुपिटर ऑलरेडी जेमिनी में बैठा हुआ है। अब 14 तारीख को वीनस यहाँ पर आएगा, ट्रांजिट होगा, और 15 मई को सन ट्रांजिट करेगा जेमिनी में। तो ये जेमिनी की एनर्जीज को इग्नाइट करेगा, यानी माइंड, इमोशंस और ईगो सब एक साइन में एक्टिव होने वाले हैं। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट शुरू होता है कि जेमिनी मरकरी का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, इंफॉर्मेशन का घर है, और यहाँ जुपिटर कंफर्टेबल नहीं होता। जुपिटर रेट्रोग्रेड था, रेट्रोग्रेड के बाद डायरेक्ट हुआ, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते देते रोक देता है, 99% पर लेके जाके आपके काम रोक देता है। तो ये जुपिटर की थोड़ी सी नेगेटिविटी है जेमिनी में होने की वजह से। और यहाँ जुपिटर, जैसे मैंने आपको बताया, कि कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि जुपिटर जो है वो विजडम का प्लैनेट है और जेमिनी जो है वो एंडलेस इन्फॉर्मेशन है। यानी जो जुपिटर है इस वक्त एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहाँ सच और शोर मिक्स हो चुके हैं। लोग ज़्यादा बोलेंगे, कम समझेंगे, रिलेशनशिप मिक्स सिग्नल्स देंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। लोग इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे लेकिन अटेंशन ढूंढेंगे। वीनस जेमिनी में जब आएगा तो ये अट्रैक्शन को फास्ट करेगा लेकिन डेप्थ को अनस्टेबल कर देगा, यानी रिश्तों में गहराइयाँ नहीं होंगी। सन जेमिनी में ईगो को वर्ड्स देगा, यानी ईगो जो होगी वो फ्लेयर करेगी, लेकिन साथ ही आर्ग्यूमेंट्स, इम्पल्सिव ओपिनियंस और मेंटल रेस्टलेसनेस भी बढ़ाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक पॉइंट ये है कि इन सब प्लैनेट्स की जो सातवीं नज़र है वो सीधा सीधा सजिटेरियस पर पड़ रही है। यानी जेमिनी जो है वो इन्फॉर्मेशन है और सजिटेरियस जो है वो एक सच है। तो अब जो एक जंग होगी वो सिर्फ रिलेशनशिप्स की नहीं होगी, आपके बिलीफ सिस्टम्स की भी होगी। लोग पूछने लगेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है, किस पे ट्रस्ट करना है, और क्या हम वाकई स्पिरिचुअली एक अलाइंड हैं या नहीं हैं, या सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें चलेंगी। ये ट्रांजिट दुनिया को मेंटली हाइपर एक्टिव कर देगा लेकिन स्पिरिचुअली एक्सपोज भी करेगा। और फिर 2 जून के बाद जब जुपिटर जो है जेमिनी से निकल कर कैंसर में एंटर करेगा, यानी अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर आएगा, यानी शर्फ में आएगा, तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन बिल्ड हो रही होगी वो जून के बाद चीज़ें इमोशनल क्लैरिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो अगले कुछ हफ्ते मजाक बिल्कुल भी नहीं होगा, एक मैसेज रिलेशनशिप बना सकता है, एक स्टेटमेंट कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता है, और एक सच पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आइए शुरू करते हैं कि जो सन और वीनस का ट्रांजिट है ये आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि जिन लोगों ने अपना मून साइन जानना है वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख दें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और जो लोग डायरेक्शन हासिल नहीं कर पा रहे, जिनको समझ में नहीं आ रहा ज़िंदगी किस तरफ लेके जानी है, घर के मसले हो रहे हैं, घर के इश्यूज ख़त्म नहीं हो रहे, पैसा एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से जा रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, आपके दोस्त यार आपको डिच कर रहे हैं, बहन भाइयों से आपको वफा नहीं मिल रही, तो आप लोगों की स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी के जो इश्यूज़ हैं आपको एक क्लियर पाथ की तरह सामने नज़र आना शुरू हो और आप उनका हल ढूंढ के आगे बढ़ सकें। आइए जानते हैं कि आपकी कुंडली का इम्पैक्ट क्या है सन और वीनस के ट्रांजिट पर। तो अगर आपका मून साइन विर्गो है, यानी कन्या राशि है, यानी कि बुध शुमला है, तो अब आपकी मेहनत दुनिया को नज़र आना शुरू होगी, लेकिन प्रेशर भी उसी लेवल का होगा। आपके लिए ट्रांजिट डायरेक्टली 10th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है और 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, यानी किस्मत भी एक्टिवेट हो रही है, 10th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, करियर करियर भी एक्टिवेट हो रहा है। तो रेपुटेशन, स्टेटस, पब्लिक इमेज, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप और लाइफ डायरेक्शन आपका 10th हाउस है। अब यहाँ ऑलरेडी जुपिटर पहले से बैठा हुआ है लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि अपने दुश्मन के घर में था। वीनस अब आ रहा है, वीनस यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा सन 9th हाउस में। यानी अगले कुछ हफ्तों में करियर, पब्लिक इमेज और प्रोफेशनल डिसीजंस आपकी लाइफ का मेन फोकस बनने वाले हैं। लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपके डिसीजन जज होना शुरू होंगे, और आपको महसूस होगा कि अब जो प्रेशर है वो रियल हो गया है। लेकिन यहाँ एक हिडन कार्मिक कॉम्प्लेक्सिटी भी है कि जेमिनी का जो मालिक है वो मरकरी है, यानी विर्गो का भी जो लॉर्ड है वो मरकरी है। तो मेंटली आप स्ट्रांग फील करेंगे, लेकिन जुपिटर, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ कंफर्टेबल नहीं होता, तो
तो नॉलेज बहुत होगी लेकिन डायरेक्शन फ्लक्चुएट करना शुरू करेगी। आप साइमल्टेनियसली एम्बिशियस भी होंगे, कंफ्यूज्ड भी होंगे, प्रोडक्टिव भी होंगे, मेंटली एग्जॉस्ट भी होंगे। और क्योंकि इन प्लैनेट्स की सातवीं नज़र जो है वो आपके फोर्थ हाउस पर जारी है, तो करियर और पर्सनल जो पीस है इनके बीच में एक जंग जैसी सिचुएशन होगी। तो ये ट्रांजिट आपको एक ऐसी सिचुएशन पे ले आएगा कि आप अपनी कामयाबी के चक्कर में अपने घर का सुकून खो तो नहीं रहे, तो इस सिचुएशन से आप लड़ेंगे। आगे बात करते हैं करियर, बिजनेस और फाइनेंस की। तो ये ट्रांजिट जो है प्रोफेशनली बहुत पावरफुल है, स्पेशली अगर आप एनालिटिक्स से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, आईटी से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी से जुड़े हुए हैं, डिजिटल वर्क से जुड़े हुए हैं। तो विजिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों बढ़ेंगी। आपको प्रमोशंस मिल सकती हैं, प्रमोशंस की डिस्कशंस स्टार्ट हो सकती हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, लीडरशिप रोल्स मिल सकते हैं, पब्लिक रिकग्निशन मिल सकती है या इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग भी मिल सकती है। लेकिन वार्निंग भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग है। सन नाइन्थ हाउस में है, वो आपकी कम्युनिकेशन को थोड़ा ईगोइस्टिक बना सकता है। बॉसेस या अथॉरिटी फिगर्स के साथ फ्रिक्शन पॉसिबल हो सकती है। वीनस डिप्लोमेसी देगा, लेकिन जेमिनाई की रेस्टलेस एनर्जी जो है वो मल्टीटास्किंग जो है वो ओवरलोड कर देगी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स अनफिनिश्ड रह जाएंगे और मेंटल बर्नआउट फील होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होंगी। जो बिजनेस वाले हैं, पब्लिक इमेज और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस वक्त आप लोगों के लिए। एक गलत स्टेटमेंट जो है वो रेपुटेशन को अफेक्ट कर देगा आप लोगों की। और 2 जून के बाद जो जुपिटर है वो एग्जॉल्ट हो जाएगा, शर्फ में चला जाएगा, तो आपको स्ट्रॉन्गर सपोर्ट देगा। इसके मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि जुपिटर आपको क्या देगा। अभी करियर बिल्ड हो रहा है आप लोगों का, बाद में जो सही लोग हैं वो अट्रैक्ट करेंगे आप लोगों को। रिलेशनशिप, मैरिड और सिंगल लोगों की बात करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ा इशू आ जाता है टाइम वर्सेस इमोशन का। विर्गो नेचुरली प्रैक्टिकल साइन होता है, ओवर थिंकर होता है, और अब 10th हाउस एक्टिवेट होने की वजह से इमोशनली अनअवेलेबल भी बन सकता है। आप काम में ज़्यादा बिजी रहेंगे, मेंटली ऑक्यूपाइड रहेंगे और अननोइंगली पार्टनर को निगलेक्ट फील करवा सकते हैं। मैरिड वर्गो वालों के लिए होम लाइफ और करियर जो है वो बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इन प्लैनेट्स की सातवीं नज़र जो है वो आपके फोर्थ हाउस पर पड़ती है, यानी घर का जो इमोशनल इन्वायरमेंट है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। अगर ईगो या फिर स्ट्रेस कम्युनिकेशन के बीच में आ गया तो इमोशनल डिस्टेंस फील हो सकता है। सिंगल्स की बात करें तो करियर में जो करियर इन्वायरमेंट है, नेटवर्किंग है या ऑनलाइन इंटरेक्शन है, यहाँ से आप लोगों को अट्रैक्शन मिल सकती है। किसी इंटेलिजेंट, एम्बिशियस या सोशली पॉलिश्ड इंसान की तरफ आप लोग पुल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी इशू है कि क्या ये जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन होगा या सिर्फ मेंटल कंपैटिबिलिटी होगी। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। 10th और 4th हाउस की जो एक्टिवेशन है, 9th हाउस की एक्टिवेशन है, तो ये डायरेक्टली स्ट्रेस आपकी बॉडी में पुश करेगा, जिसकी वजह से गर्दन, शोल्डर में स्टिफनेस फील हो सकती है, एनजाइटी हो सकती है, ओवर वर्क की वजह से, वर्कलोड की वजह से डाइजेशन इम्बैलेंस हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, चेस्ट हैवीनेस हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से नर्वस सिस्टम एग्जॉस्ट हो सकता है। तो ये ना हो कि बीमारी आपके आगे आ जाए, आपकी कामयाबियों के बीच आ जाए। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो याद रखिएगा कि इस बार जेमिनाई की एनर्जी सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं लेकर आएगी, ये कन्फ्यूजन और क्लैरिटी के बीच में एक जंग लेकर आएगी। वीनस जो है वो इमोशंस को हवा की तरह चलाएगा, लेकिन सन जो है वो जलती पे तेल का काम करेगा, आपके ईगो को लेके और आपकी आइडेंटिटी को लेके। और जुपिटर जो है वो एक दुश्मन के साइन में है, तो यहाँ पे बैठकर ये आप सबको यही सिखाएगा कि हर इंफॉर्मेशन विजडम नहीं होती। अगले कुछ हफ्तों में आप लोग देखेंगे कि कुछ रिलेशनशिप्स बनेंगे, कुछ इल्यूजन्स आप लोगों के टूटेंगे, कुछ लोग वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, और कुछ लोग ऐसे खुल के आपके सामने आएंगे जो आपसे इग्नोर नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब जुपिटर यहाँ से ट्रांजिट करेगा तब इमोशनल क्लैरिटी आप लोगों को धीरे धीरे अंधेरों से निकाल के दोबारा लाइट की तरफ लेकर आना शुरू होगी। अब खुदा की कुदरत जो है, यानी यूनिवर्स जो है, वो माइंड को चैलेंज करेगी ताकि बाद में दिल से असल सच समझ सकें आप लोग। तो जो भी हो रहा है उसे कोइंसिडेंस नहीं समझना आप लोगों ने। कुछ कन्वर्जेशंस कार्मिक होती हैं, कुछ एंडिंग्स जो हैं वो स्पिरिचुअल होती हैं, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि आप खुद को पहचान सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।